8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars including 4 wisdom teeth. ये जो हमारे टीथ होता है इंसाइजर कहते हैं, जो ऐसी शेप में होते हैं इसे कैनाइन कहते हैं, ये हमारा प्रीमोलर होता है और ये हमारा मोलर होता है. There are 4 kinds of permanent teeth: incisors, canines, premolars and molars. ये हमारे अलग अलग टाइप के permanent teeth हैं. Incisors. In front there are 4 flat thin teeth. These are called the incisors. They help in cutting and biting on the food. ये देखो यहाँ पर जो हमारे ये जो 4 दांत है पहले के, ये हमें हमारे फूड को कट करने में और बाइट करने में मदद करता है. दूसरा है कैनाइन्स. ऑन ईच साइड ऑफ द इंसाइजर्स देयर आर लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड टीथ. अलग अलग साइड पे, जो इंसाइजर्स के साइड पे, इस साइड पे और एक इस साइड पे हमारे ये कैनाइन्स हैं जो कि लॉन्ग और जो शार्प और पॉइंटेड टीथ्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड कैनाइन्स, इन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं. द कैनाइन्स हेल्प इन टीयरिंग द फूड. टीयरिंग मतलब फाड़ना. ये हमारे फूड को फाड़ने में मदद करती है. एनिमल्स दैट फीड इन फ्लैश लाइक आयरन, टाइगर एक्सेट्रा हैव अ वेरी शार्प एंड डेवलप्ड कैनाइन्स. एनिमल्स जो कि फ्लैश पे फीड करते हैं, मतलब जैसे लायंस, टाइगर जो मांस खाते हैं, उनकी जो ये वाली जो चीज़ होती है, जो कैनाइन्स होते हैं, वो बहुत ही शार्प होते हैं. शार्प मतलब नुकीले टाइप. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. रिमेनिंग 4 टीथ आर ब्रॉड, फ्लैट एंड थिक. ऑल दीज आर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड. ये जो बच्चों के बाकी जो टीथ हैं हमारे, ये हमारे बहुत ही ब्रॉड होते हैं, बहुत ही मतलब फैले हुए होते हैं, थोड़े से फ्लैट होते हैं और थिक होते हैं. ऑल दीज आर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड. ये सारे जो टीथ होते हैं वो हमारे फूड को ग्राइंड करने में मदद करते हैं. ग्राइंडिंग मतलब जैसे ही पिसते हैं. सेकेंड, टंग. द टंग हेल्प्स टू टेस्ट थिंग्स. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रोटेट फूड इन द माउथ एंड मिक्स इट वेल विथ सलाइवा. जो टंग होती है वो हमें हेल्प करती है हम जो चीज़ खाते हैं उसके टेस्ट में, और वो हमारे फूड को रोटेट मतलब वो हमारे फूड को अपने माउथ में गोल मटोल भी करती रहती है और वो हम उसके सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है. Third, salivary glands. When you see your favorite food, does your mouth start watering? जब तुम अपना मनपसंद का खाना देखते हो, क्या तुम्हारे मुंह में से एक लार टपकती है? This is due to saliva. It is secreted by salivary glands whenever we see or smell food. It makes the food soft and moist. ये हमारे सलाइवा की वजह से है, और ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो ये हैं इनकी वजह से सिक्रीट होता है जब भी हम कुछ खाना सूंघते हैं या फिर देखते हैं. ये हमारे फूड को सॉफ्ट बना देता है. फूड पाइप. इट इज़ द ट्यूब दैट कनेक्ट्स माउथ विद द स्टमक. ये एक बहुत ही लंबी सी ट्यूब होती है जो हमारे स्टमक और माउथ को कनेक्ट करती है. इट हैज़ मसल्स दैट स्लोली पुश द च्यूड फूड डाउन टुवर्ड्स द स्टमक. इस फूड पाइप के अंदर मसल्स होते हैं जो धीरे धीरे करके हमारा जो च्यूड फूड जो हमने खाया होता है वो हमारे पेट में पुश कर देता है. स्टमक. द स्टमक इज़ लाइक अ मस्कुलर बैग. जो हमारा स्टमक है वो एक मस्कुलर बैग होता है, मतलब वो मसल्स से बना हुआ बैग है. फूड गेट्स चर्न्ड इनटू अ फाइन पेस्ट इन द स्टमक. जो फूड्स है वो यहाँ पर बहुत ही फाइन पेस्ट में जाके पिस जाता है. द स्टमक वॉल देन रिलीजेज डाइजेस्टिव जूसेस दैट मिक्स वेल विद द फूड. जो हमारी स्टमक की वॉल है वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे फूड में जाके मिक्स हो जाते हैं. These juices break down the proteins present in the food. जो ये juices होते हैं ये हमारे फूड में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें तोड़ देता है, उन्हें अलग करा देता है. Intestines. From your stomach, the food reaches a long thin coiled tube called the small intestine. फिर हमारे स्टमक से ये एक लंबी सी जो ट्यूब है इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारा फूड यहाँ पहुँचता है. Here the liver and the pancreas also pour out their juices. ये रहा हमारा पैंक्रियास और ये रहा हमारा लिवर. ये दोनों भी अपने जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं. द फूड गेट्स कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हमारा फूड है वो हमारे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीट डाइजेस्ट हो जाता है. आफ्टर डाइजेशन दिस फूड गेट्स अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू थिन वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. ये सारी डाइजेशन के बाद जो हमारा फूड होता है वो इनकी वॉल्स, जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और फिर जो ब्लड होता है वो हमारी सारी बॉडी पार्ट्स में चला जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पासिस टू द लार्ज इंटेस्टाइन. और जो फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं वो यहाँ से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है. Water present in the undigested food is absorbed by the walls of the large intestine and solid waste is released through the anus. लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर प्रेजेंट होता है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स अब्जॉर्ब कर लेती है, और जो सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल आता है.
टू टेक केयर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ईट फूड्स रिच इन फाइबर और रफेज, हमें वो वाले फूड्स खाने चाहिए जो कि फ़िल्टर और फाइबर में काफ़ी ज़्यादा रिच हो, उसमें अंदर वो ज़्यादा हो। च्यू फूड प्रॉपर्ली, हमें अपना फूड ढंग से चबाना चाहिए। ईट कुक्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड, हमें कुक खाना चाहिए जो कि ऑलरेडी पका हो और वो वाला फूड जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हैव यू एवर ट्राई टू क्लोज योर नोज़ फॉर अ वाइल, क्या तुमने कभी ऐसे ट्राई किया है कि तुमने अपना नाक बंद किया हो कुछ टाइम के लिए? इट फील्स वेरी कंफर्टेबल। जब हम ये करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता है। डू यू नो वाई, क्या तुम्हें पता है क्यों? इट इज़ बिकॉज वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज़, क्योंकि हम अपने नाक से सांस लेते हैं। नोज़ इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा नोज़ है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जो हमारे रेस्पिरेशन में, मतलब जो हमें सांस लेने में मदद करते हैं, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बिसाइड्स द नोज, आर रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ अ विंड पाइप थ्रू ब्रोंकाई एंड अ पेयर ऑफ लंग्स। नोज़ के अलावा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर हमारा विंड पाइप होता है और हमारे लंग्स होते हैं और ब्रोंकाइज। The function of respiratory system is to provide oxygen to the body and remove carbon dioxide from it. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये फंक्शन है कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करें हमारी बॉडी को और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दें। ऑक्सीजन इज़ नीडेड टू बर्न फूड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन हमारे फूड को बर्न करता है ताकि हमें एनर्जी मिले। आवर बॉडी यूजेस दिस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, और यही एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है ताकि हम अलग अलग फंक्शंस कर सकें। डू यू नो हाउ ऑक्सीजन रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्या तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन कैसे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचती है? यू ऑलरेडी नो वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट टू द नोज़, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हम अपने नाक से सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। हेयर इनसाइड द नोज़ एक्ट एज अ सीव एंड क्लीन द एयर बिफोर लेटिंग इन इट। जो हमारे नाक में जो छोटे बाल होते हैं वो हमारी एयर को क्लीन करते हैं। देयर इज़ अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस सिक्रेटेड इनसाइड द नोज़, हमारे नोज़ के अंदर कुछ चिपचिपा सा एक सब्सटेंस होता है, उसे हम म्यूकस कहते हैं। सिक्रेटेड इनसाइड द नोज़, जो कि नोज़ के अंदर ही सिक्रीट होता है, विच ट्रैप्स डस्ट एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग इनटू द लंग्स। जो कि हमारा जो डस्ट और जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम एयर इनहेल करते हैं, वो उसमें उसे ट्रैप कर लेता है, उसमें बंद कर लेता है और अंदर लंग्स में जाने से रोकता है। फ्रॉम द नोज़ एयर एंटर्स द विंड पाइप, यहाँ हमारे नाक से एयर यहाँ से जाती है। विंड पाइप